हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं, एस्किमो, जो कि एक ध्रुवीय प्रदेश, शीत प्रदेश में रहने वाली जनजाति है और इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। तो चलिए हम जानते हैं एस्किमो के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात ये लोग कच्चे मांस का सेवन करते हैं। जो ये शिकार करते हैं जानवरों का, सील मछली, वालरस का, भालू का, कैरिबो का, रेंडियर का, ये सभी को कच्चा मांस के रूप में सेवन करते हैं। इसीलिए इनका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। और इनका एस्किमो का जो नामकरण है इनके निकटवर्ती पड़ोसी अमेरिकी इंडियन द्वारा दिया गया है। चलिए हम समझते हैं कि अमेरिकी इंडियन लोग मुख्य रूप से अमेरिका में निवास करने वाले लोग हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, ये जहाँ पर मैं रेड लाइन कर रहा हूँ ये अमेरिकी इंडियन हैं। इन्हीं के द्वारा, और ये जो काला ब्लैक कलर में यहाँ पर मैं रेड कर रहा हूँ, यहीं पर ये एस्किमो जनजाति निवास करती है। और उसके बाद में यूरेशिया वाला भाग यहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं कनाडा में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले जो मूल निवासी थे अमेरिकी इंडियन के द्वारा ही इनका नाम रखा गया या नामकरण हुआ। अब उसके बाद में एस्किमो किस प्रजाति से रिलेटेड है, तो यह मंगोल प्रजाति से रिलेटेड है। मंगोल प्रजाति मुख्य रूप से इसका जो निवास स्थान होता है चीन होता है, जो मंगोल प्रजाति के लोग हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। यह किस प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। और इनका नामकरण किनके द्वारा किया गया, तो अमेरिकी इंडियन के द्वारा इनका नामकरण किया गया था। अब हम बात करते हैं इनका हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट्स में होता है निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, तो एस्किमो का मुख्य रूप से निवास क्षेत्र आपका ध्रुवीय प्रदेश में होता है ये वाला भाग। टोटल ये जो वाला भाग है ये आपका ग्रीनलैंड है। उसके बाद में ये बेफिन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, ये अलास्का है, ये यूरेशियाई तट वाला भाग है, यूरेशियाई वाला। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये बेरिंग जलसंधि है। तो टोटल इतने वाले भाग में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो हम अब एकदम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जो आपका ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पूरब में बेरिंग जलसंधि तक, और ये आपका पूरब वाला भाग है। जैसे ये आपका भाग बांटते हैं तो ये पूरब होता है, आपका दाहिना हाथ सदैव पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो ये आपका ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड ये वाला भाग आपका पूरब होगा। तो ग्रीनलैंड से लेकर के पूरब में बेरिंग जलसंधि, और ग्रीनलैंड से पश्चिम में लेकर के कनाडा, अलास्का तक इनका विस्तार पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्किमो लोग कहाँ पर निवास करते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा और बेरिंग सागर यूरेशिया के तटों पर ये लोग निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किन अक्षांशों में रहते हैं। तो 65 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ये लोग निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एस्किमो को ग्रीनलैंड, कनाडा में किस नाम से जानते हैं। उसके बाद यूरेशियाई ध्रुवीय तट पर इनको किस नाम से जानते हैं। तो ग्रीनलैंड, कनाडा में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड और कनाडा और अलास्का में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यूरेशियाई ध्रुवीय तट पर इनको टुंग्स एवं युकागिर के नाम से जानते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीनलैंड व कनाडा में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है और यूरेशियाई ध्रुवीय तट के पास इनको तुंग और युकागिर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इन लोगों का किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। चूँकि हम जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, अर्थात ये लोग सदैव बर्फ में रहते हैं, जहाँ पर वार्षिक तापमान 0 डिग्री नीचे रहता है। उसके बाद में 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ग्रीष्मकाल होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो टेम्परेचर अपना होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अब हम बात करेंगे इनके शारीरिक गठन के बारे में। तो ये मंझौले कट के होते हैं। मंझौले मीन्स मंझले कट के होते हैं, ना ही बड़े होते हैं ना ही नाटे होते हैं। ये लोग मीडियम के लोग होते हैं, मंझौले कट के होते हैं। और उनकी जो ऊंचाई होती है वो 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच होता है। और जो इनके शरीर का रंग होता है भूरा होता है, पीला होता है। चेहरा इनका गोल एवं चौड़ा होता है और बाल इनके क्या होते हैं, काले होते हैं। और उनकी जो आंखें होती हैं वो बादाम की जैसी होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इनकी चारित्रिक विशेषता क्या होती है। तो ये लोग बहुत ही निडर धैर्यवान खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ये लोग सील, व्हेल, कैरिबो आदि का शिकार करने में बहुत ही धैर्य दिखाते हैं। और उसके बाद में एक बहुत ही शब्द फेमस है। पूछते हैं कि विश्व में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त एवं निर्द्वंद प्रकृति के लोग होते हैं। तो कौन से लोग होते हैं, वो एस्किमो होते हैं। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त एवं निर्द्वंद प्रकृति के लोग होते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे भोजन के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से सील मछली होती है, वालरस होता है, व्हेल, कैरिबो, बारहसिंगा और ध्रुवीय भालू का ये लोग शिकार करते हैं और उन्हीं के द्वारा अपना ये जीवन यापन करते हैं। और ये भोजन की तलाश में ये 3 ऋतुओं में अपना अलग अलग शिकार करते हैं, जिनको हम कहते हैं शीतकालीन शिकार। इनका जो पहला होता है वो शीतकालीन शिकार होता है। दूसरा इनका होता है बसंतकालीन शिकार होता है, बसंतकालीन शिकार होता है। और जो इनका तीसरा शिकार होता है वह ग्रीष्मकालीन शिकार होता है। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े पॉइंट में कवर करेंगे कि जो शीतकालीन इनका शिकार होता है वह मार्च एवं अप्रैल के मध्य होता है या अप्रैल तक होता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। और इनके शिकार को किस नाम से जाना जाता है, माऊपाक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समुद्र में उस टाइम शीतकाल में बर्फ जमे होते हैं और इन बर्फों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। और छेद करने से जो सील मछलियां होती हैं वह श्वास लेने के लिए इन छिद्रों के पास आती हैं। तो ये लोग अपने विशेष हार्पून जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं भाला उनकी आँख में मारकर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार ये शीतकालीन में क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और उसके बाद में जो इनका बसंतकालीन शिकार होता है, बसंत मतलब बसंतकालीन आँख, ये लोग शिकार को उतोक के नाम से जानते हैं। उतोक बहुत ही कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि उतोक क्या है।
तो उतोक क्या है? एक बसंतकालीन आखेट को ये लोग उतोक कहते हैं। उसके बाद में शीतकालीन शिकार को किस नाम से जाना जाता है? माऊपाक। ये दो शब्द आप लोग याद करेंगे, माऊपाक। माऊपाक आपका शीतकालीन शिकार को कहते हैं और बसंतकालीन शिकार को उतोक नाम से जानते हैं। उसके बाद में अब हम लोग चर्चा करेंगे निवास या घर। तो हम इनके यदि निवास और घर की बात करें तो ये लोग ग्रीष्मकालीन में अपना दूसरा घर बनाते हैं और शीतकालीन में ये लोग दूसरा घर बनाते हैं, अर्थात ये लोग स्थानांतरण होते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जो इनका ग्रीष्मकालीन में जो क्या होता है, घर होता है, ये अपने आवास को रेनडियर और कैरिबियो की खाल से बने तंबू होते हैं जिनको हम ट्यूपिक नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो चमड़े से बने शिविरों में निवास करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम ट्यूपिक कहते हैं। उसके बाद में शीतकाल में ये लोग इग्लू में रहते हैं। इग्लू क्या होता है? बर्फ का बना अंडाकार घर होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये टॉपिक बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं और कल पुनः इसका हम भाग 2 लेकर आपके पास आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।